कुछ बोल रही है और ना ही रो रही है। बाबूजी, इसका रोना बहुत जरूरी है। अगर ये रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी। श्री राम 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 श्री राम। अरे सुबह सुबह क्या हुआ बेटा? सुबह तुम ठीक ना? ये चक्कर आके बेहोश हो गई है। ऋषि उठा उठा बेटा, इसे अंदर ले जा। क्या हुआ बेटा? दादाजी, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आप चलिए ना। हाँ चलो। नानू, शादी के लिए पैसे मैं जोड़ूंगी। चल धुमड़ी, आज ये साइकिल प्रतियोगिता जीतती है। चूड़ी ले लो चूड़ी। नानू, आप परेशान मत होइए। नानू को चूड़ियाँ ले लो। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। ये बुखार सर पर चढ़ेगा तो तकलीफ हो जाएगी। कांता बहन, आप जाकर पानी में पट्टी रख के लाइए। जाइए। ऋषि, तुम जाओ, फौरन डॉक्टर को बुला के लाओ। जाओ। सलाका, तू ऋषि कुमार से शादी नहीं करेगी, मैं करूंगी। मैंने उनके नाम की चुन्नर ओढ़ी है तो शादी भी मैं करूंगी। मेरी सगाई उनसे हुई है। सलाका, तू ऋषि कुमार से शादी नहीं करेगी, मैं ऋषि कुमार से शादी करूंगी। देखा शालका, तुम्हारे झूठे प्यार की जिद ने आज इस घर की खुशियां छीन ली। नाना जी की मौत हुई है, सुबह की ये हालत हुई है। मेरे बार बार समझाने के बाद भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और शालका, तुम ऋषि कुमार से प्यार करती रही। अच्छा, तो ये है ऋषि की नकली सुबह। जानती हो, तुम्हारे एक झूठ ने सुबह की जिंदगी और ऋषि का नाम खराब करके रख दिया है। तुमने मजाक बनाकर रख दिया है तुमने ऋषि का सबके सामने। आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? शालका की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब माफी मांगने से क्या फायदा? इसे प्यार करने की बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ी है मेरे बेटे को। दिल टूटा है उसका, भरोसा टूटा है उसका, शादी के नाम के शब्द पे से विश्वास उठ गया है उसका। अब जिंदगी भर वो शादी करेगा या नहीं पता नहीं है मुझे। और ये सब तुम्हारे झूठ की वजह से हुआ। बर्बाद करके रख दिया है तुमने मेरे बेटे को। अगर मेरे प्यार ने बर्बाद किया है ऋषि को तो मैं भी बर्बाद हो चुकी हूँ प्यार में। पर मैं मेरे प्यार को बर्बाद नहीं होने दूंगी, ऐसे उजड़ने नहीं दूंगी। मैं पाकर रहूंगी, मैं मेरे प्यार को पाकर रहूंगी। ऋषि, ऋषि, ऐसे नफरत से मत देखो मुझे। मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने ऐसा सब क्यों किया। ऋषि, मेरी बात तो सुन लो एक बार। सब मुझे गलत समझ रहे। कि तुम तो मुझे समझते हो ना ऋषि, तुम जानते हो ना मुझे। नहीं,
मैं तो सुबह को जानता हूं, और तुम तो शलाका हो ना ही मैं किसी शलाका को जानता हूं और ना ही जानना चाहता हूं। ऐसा मत कहो ऋषि। तुमने काम ही ऐसा किया, एक तरफ तुम अपनी दोस्त को धोखा देती रही और दूसरी तरफ मुझे। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है ऋषि। ऋषि मैं क्या करती? सुबह ने ही अपनी जगह पीला गुलाब लेकर मुझे तुमसे मिलने भेजा, क्योंकि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? पहली नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया था ऋषि। ठीक है, मान लिया कि पहली नजर में तुम मुझसे प्यार करने लगी थी, तुम बता नहीं पाई। पर एक बात मुझे बताओ, क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ मंदिर में मिले थे? उसके बाद हम कभी नहीं मिले, कहीं नहीं मिले? ऋषि मुझे तुम्हें सब कुछ सच सच बताना ही था। मैंने कोशिश भी की थी, एक बार नहीं 3 बार की थी, पर किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और कभी तुमने मजाक में ले लिया। ये कोई रीजन नहीं होता शलाका। अगर तुम सच होती ना तो तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती मुझे सच्चाई बताए बिना। अगर एक बार फेल भी हो जाती तो बार बार मौका ढूंढती मुझे सच्चाई बताने के लिए। और एक बात समझ लो शलाका, प्यार झूठ की बुनियाद पर नहीं बनता है। ऋषि मैंने सब कुछ सच सुबह को भी बताना चाहा, मगर जब मैं उसे बताने गई थी तभी उसने मुझसे कहा कि वो भी तुमसे शादी करना चाहती है। मैंने फिर सुबह और तुम्हें मिलाने की भी कोशिश की। मैंने सोचा मैं ही अपने प्यार की कुर्बानी दे देती हूँ। क्या बात है, सब तुमने अकेले नहीं सोच लिया। मुझे नहीं पता, मुझे तो बस गुड्डा बनाकर खेलती रही ना तुम। जब बताया तो तुमने मजाक समझा ऋषि। मजाक तो मेरा बनाया है तुमने। अगर बैंगलोर में तुमने सच्चाई बताई होती ना तो ये कुछ नहीं होता। नाना जी भी बच जाते। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी और अभी भी करती हूँ ऋषि। ऋषि क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ नाम तो अलग है। सुबह की जगह शलाका। मगर मैं तो वही हूं ना जिससे तुमने प्यार किया था। ऋषि चलो ना, सब गिले शिकवे भुलाकर हम लोग शादी करते हैं। हाँ ऋषि। नहीं, तुमने मेरा विश्वास खो दिया। अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूं। तुम्हारी वजह से मैं अपने परिवार में मजाक बन गया हूं। तुम्हारी वजह से मैंने किसी का दिल दुखाया है। इसलिए शलाका, तुम्हारा और मेरा मेल कभी नहीं बन सकता। तुम्हारे रास्ते अलग हैं और मेरे रास्ते अलग। ऋषि तुम्हें मैं ऐसे छोड़कर नहीं जाने दूंगी। किसी भी हालत में मैं तुम्हें नहीं खोऊंगी। तुम्हें मैं पाकर रहूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो ऋषि, सिर्फ मेरे हो तुम। अरे इसका तो बुखार और बढ़ता जा रहा है। ऋषि भी अब तक नहीं आया। आइए डॉक्टर साहब, प्लीज आइए। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए।
हालत तो बहुत ही नाजुक है, इसे तेज बुखार है। हाँ डॉक्टर साहब, जब से इसके नाना की मौत हुई है ये एकदम पत्थर दिल हो गई, बिल्कुल रोई नहीं। और इस सदमे की वजह से इनके दिमाग पर असर हो सकता है। अभी मैं इंजेक्शन दे देता हूँ जिससे बुखार कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन इसका रोना बहुत ही जरूरी है। देखिए, इस लड़की का रोना बहुत ही जरूरी है, वरना हालत बहुत बिगड़ सकते हैं, दिमाग पर असर भी हो सकता है। सो प्लीज टेक केयर। हमारी शुक्ली को क्या हुआ है डॉक्टर साहब? वो ठीक तो हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आप शुक्ली को जल्दी से ठीक कर दो ना। देखो बच्चों, तुम लोग रो मत और चिंता मत करो, तुम्हारी दीदी को कुछ नहीं हुआ है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है? फिक्र मत करो बच्चों, तुम्हारी सुबली दीदी को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ये तो सब आपकी वजह से ही हुआ है। हम तो चाहते थे आप हमारे जीजू बनो, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप हमारे जीजू मत बनो। आपको पता नहीं क्या, शुक्ली ने इस शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने शादी के पैसों के लिए चूड़ियां बेची। आपको पता है, शुक्ली ने अपनी शादी के पैसों के लिए खाए पिए बगैर पूरा 12 घंटा साइकिल चलाई, और वो साइकिल चलाने की प्रतियोगिता में जीत भी गई। शुक्ली तो बहुत खुश थी आपकी शादी पर, लेकिन आपने तो शादी तोड़ दी और आप उसे अपने साथ भी नहीं लेकर गए। आपने ऐसा क्यों किया? आपकी वजह से हमारी शुक्ली की ये हालत हुई है। अब आपको ही ठीक करना पड़ेगा उसे। अरे अरे सुबह बेटा, उठ मत, लेटी रहे, आराम से लेट रहे। सुबह बेटा, देख, तेरा नानू तुझे छोड़कर चला गया, अब कोई नहीं है तेरा, तू बिल्कुल अकेली हो गई है। देख बेटा, ये तेरा नानू अब तस्वीर बनकर रह गया है, लेकिन इस तस्वीर में से भी वो जब तुझे देखता होगा तो उसे दुख होता होगा कि मेरी सुबह, तेरी मौत पर एक आंसू भी उसने नहीं बहाए। क्यों किया उसने ऐसा? क्या वो मुझे प्यार नहीं करती जो मेरी मौत पर मुझे आंसू की श्रद्धांजलि भी नहीं देगी? क्यों ऐसी पत्थर दिल हो गई है? बेटा बोल बेटा बोल। बस कीजिए था, तू बस कीजिए। क्या रहे हैं आपको पता नहीं है? ये लड़कियां ना नाटक कर रही है, नाटक। ऋषि, तू क्या कह रहा है? बिल्कुल सच कह रहा हूं दादाजी, नाटक ही तो कर रही है ताकि आप और मैं इस पर दया खाएं। इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है लड़कियां में, ताकि ना चाहते हुए भी मैं इससे शादी कर लूं, है ना? नहीं, ऐसा मत कहिए। तो और क्या कहूं? इसके प्लान में इसका साथ दूं मैं? डैड बिल्कुल सही करें, दादाजी के दोस्त ना धोखेबाज है, धोखेबाज। ये नाना जी ने तुम्हारी जिंदगी नहीं, मेरी जिंदगी खराब की है। ये लड़की और ये एक नंबर के चालाक लोग हैं, धोखेबाज हैं। मर गए ना अब चलिए दादाजी, छोड़िए सब। मेरे नानू को गाली देता है, तू मेरे नानू को गाली देता है, मेरे नानू को बुरा भला कहा, मेरे नानू को गाली दी तूने। तेरी हिम्मत कैसे हुई उनका फोटो तोड़ने की? हाँ तो थे ही ना धोखेबाज हो। और क्या कर लिया तेरे नानू ने? क्या कर लिया? हाथ तक नहीं लगा सके मुझे, चले गए ना ऊपर, मर गए ना। अच्छा वो बुढ़ा मर गया, वो बुढ़ा अपनी खुद की मौत मरा है। अपनी मौत नहीं मरे वो, तूने मारा उन्हें, तूने मारा मेरे नानू को। उनके बारे में बुरा भला उनको गंदा बोल रहा है, उनको गाली दे रहा मेरे नानू को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
चाहता हूँ कि हो सके इतना जल्दी सुबह संभल जाए, और संभल जाएगी, क्योंकि वक्त हर जख्म भर देता है। और बेटा, और हो सके इतना जल्दी तू भी ये दुर्घटना को भूल जा। मुझे माफ करना नाना जी, पर आपकी सुबह के लिए आज मुझे आपका अपमान करना पड़ा। बस बेटा, नहीं रोते इतना बेटा, बस ना शांत हो जाओ। बस शांत हो जाओ, बस बस बस। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन अनजाने में मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। मेरी वजह से नाना जी की मौत हो गई। प्लीज अपने आप को ब्लेम मत कर, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है बेटा, ये सब किस्मत का खेल है। अब इतना चाहता हूं कि हो सके इतना जल्दी सुबह संभल जाए, और संभल जाएगी, क्योंकि वक्त हर जख्म भर देता है। और बेटा, और हो सके इतना जल्दी तू भी ये दुर्घटना को भूल जा। जानता हूं कि तुझे भी वक्त लगेगा, और अब मैं तुझे कहता हूं कि हो सके इतना जल्दी लंदन वापस लौट जा। सुबली बेटा, थोड़ा खा ले। दवाई खाने के पहले कुछ तो खाना होगा ना। नहीं दादू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तू नहीं खाएगी तो तेरे नाना की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसकी आत्मा की शांति के लिए भी तुझे खाना पड़ेगा। अपने आप को खुश रखना होगा बेटा। मैं जानता हूं तेरे लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी है, पर इस मुश्किल की घड़ी से तुझे ही अपने आप को निकालना होगा मेरे बच्चे। खा ले मेरे बच्चे, खा ले बेटा, ले। थोड़ा सा खा ले, खा ले। तो आज मैं ऋषि पारिक ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं सुबह की शादी मुझसे भी अच्छे लड़के से करवाऊंगा, और उसके बाद ही वापस लंदन जाऊंगा। बेटा, आज तूने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। बहुत बड़ा एहसान किया तूने सुबह और तेरे दादा पर।
उसे रुलाने के लिए तूने उसकी मार भी खाई। समझ में नहीं आता कि मैं तुझे सॉरी कहूं या थैंक्स। कुछ भी नहीं दादू। हाँ बेटा, आज तो हमने उसे संभाल लिया, पर आगे क्या होगा? उस बेचारे का नानू भी चला गया, उसकी शादी भी टूट। बेटा, इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं गुनाहगार हूं। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, बहुत बड़ी गलती हुई। नहीं दादाजी, सिर्फ आपकी अकेले की गलती नहीं है। सुबह का जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसका बराबर जिम्मेदार मैं भी हूं। हाँ बेटा, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, और एक गलतफहमी के लिए उन लोगों ने बहुत कुछ खोया। उनके नुकसान की भरपाई भी मैं ही करूंगा। भरपाई मैं करूंगा? मतलब? दादू, आपको याद है आपने ही कहा था ना कि हम ऐसे बिजनेसमैन हैं जो खुद का नुकसान तो भुगत ले, लेकिन अपनी वजह से किसी और का नुकसान नहीं होने देते, और अगर नुकसान हो भी जाए तो उसकी दुगनी भरपाई करते हैं, है ना? हाँ बेटा, कहा था, क्योंकि वहां पर बात पैसों की थी। पैसों के नुकसान की भरपाई की जा सकती है बेटा, मगर यहाँ तो किसी की जिंदगी उजड़ गई। तो उस उजड़ी जिंदगी को वापस बसाई भी तो जा सकती है। ऋषि, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सुबह के नाना जी को वापस लेकर आ सकता हूं, लेकिन सुबह की उजड़ी जिंदगी को मैं बसा सकता हूं। बेटा, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इमोशंस में बहकर तू क्या बोल रहा है ये तू जानता है ना। डोंट वरी डैड, मैं इस वक्त जो कुछ भी कह रहा हूं ना, बहुत ही सोच समझ कर कह रहा हूं। शादी ही टूटी है ना, तो आज मैं ऋषि पारिक ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं सुबह की शादी उनसे भी अच्छे लड़के से करवाऊंगा, और उसके बाद ही वापस लंदन जाऊंगा। अरे सुबह बेटा, आजा बेटा, रोटला तैयार है। नानू, भगवान ने मेरे लिए नानू को वापस भेज दिया। नानू! अरे आवी जा मारी दिकरी, वहां खड़ी मत रहे, आजा आजा बेटा, आजा आजा।